ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है और इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नमस्कार, दूरदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा मन शिमला की ऐतिहासिक धरोहर मंदिरों में जाने का है और मेरा मन है कि मैं अपने दर्शकों को भी अपने साथ लेके चलूं। आइए चलते हैं ऐसे ही एक ऐतिहासिक मंदिर कामना देवी मंदिर में। कामना देवी मंदिर जाने के लिए आपको शिमला से 5 किलोमीटर आगे जाकर सुंदर पेड़ों से गुजरकर प्रोस्पेक्ट हिल पहुंचना होगा। मां कामना देवी का मंदिर बालूगंज के समीप प्रोस्पेक्ट हिल पर सुंदर वनों व घाटियों के बीच स्थित है। कहा जाता है कामना देवी मंदिर को जुनगा की राणा द्वारा बनाया गया है। पहुंच चुके हैं हम कामना देवी मंदिर। कामना देवी मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है। मां दुर्गा के इस मंदिर को बान और देवदार के पेड़ों ने चारों तरफ से घेर रखा है, जो मंदिर की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आते हैं और मां उनकी इच्छा को पूर्ण करती है। यूं तो माँ के विभिन्न रूप हैं, उसमें माँ दुर्गा का एक रूप कामना देवी भी है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप का नाम कामना देवी अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने के कारण पड़ा है। कई भक्त यहाँ दूर दूर से मनोकामना पूर्ण करने आते हैं तथा कामना पूर्ण होने पर अपनी श्रद्धा अनुसार दान, चढ़ावा व उपहार माँ को समर्पित करते हैं। मैं वर्ष 2020 में ठीक लॉकडाउन से पहले दिवाली के आसपास यहाँ पे आया था। तब मैं अपनी शादी की कामना के लिए यहाँ पे माता से मनौती मांगी थी कि माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करना, तो मैं आपको एक जोड़ा और श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगा। तो यहाँ से वापस जाते ही मेरी मनोकामना माँ ने सुनी, मेरी मंगनी हुई, शादी हुई और आज शादी को 2 साल हो गए हैं। तो मैं जैसे कि अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर माता को मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं आज उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए माता के लिए श्रृंगार का सामान और जोड़ा लेकर आया हूँ चढ़ाने के लिए। तो माई ने बड़ी कृपा की और जैसा कि नाम है माता का कामना देवी, माता सभी की कामना पूर्ण करती है। जैसे कि बोलते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते जयम दम देवी चामुंडे जय भूताति हारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। तो माई सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। जब भी समय मिलता है तो मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। एक्चुअली ये जो मंदिर बना है, जिस जगह पे बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है, शांत है बिल्कुल और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आके, इसीलिए मैं अक्सर आता रहता हूँ। आपको पूरा शिमला का व्यू यहाँ से देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है और टूरिस्ट भी यहाँ पे विजिट करते हैं इसी पर्पज़ से, क्योंकि ये हिल के टॉप पे बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मंदिर, ये कामना देवी मंदिर है, लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पे भी यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। माँ कामना देवी का स्वरूप बड़ा भव्य तथा माता के साथ मंदिर में अन्य देवी देवताओं को भी सजाया गया है।
ऐसा है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, तो इस मंदिर को बने हुए 250-300 साल हो चुके हैं। तो जैसे ये कामना देवी नाम रखा गया है तो ये लोगों के द्वारा ही रखा गया है। जैसे लोगों की जो भी इच्छा या कामना होती है वो यहाँ पर पूर्ण होती है, इसीलिए कामना देवी कहते हैं। और ये जो मूर्ति आपके सामने है ये दुर्गा माँ की मूर्ति है, यानी कि ये जो मूर्ति है ये स्वयंभू है, यानी कि ये इसी जगह में ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं। तो जैसे लोकल लोग आते हैं तो वो खीर का भोग चढ़ाने के लिए यहाँ पे लाते हैं, उसका भोग भी लग जाता है, जैसे हलवा लाते हैं उसका भोग भी लग जाता है। कि ये जो कुछ चेस की तरह ये दिख रहा है, इसका क्या अर्थ है इस मंदिर में? कि ये जो मंदिर है ये 250-300 साल पुराना है, तो यानी कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो पहले इस मंदिर को क्रीड़ू के नाम से जाना जाता था। तो जैसे ये यानी कि क्रीड़ा यानी कि खेलने का स्थान, ये जो खेलने का स्थान होता था, ये देवी यानी कि बच्चे जो भी आते थे तो खेलने का स्थान होता था, इसीलिए ये निशान बना रखा है यहाँ पर। माता का श्रृंगार का समय क्या रहता है? सुबह 8:30 बजे आरती हो जाती है। माता का श्रृंगार जैसे आपका सिंदूर हो गया या जो भी होता है, जैसे चूड़ी हो गई, कंघी हो गई, और जैसे चोला या दुपट्टा लाना होता है माता का, वो है माता का श्रृंगार। पूरे भारत में यहाँ भक्त मंदिर में दर्शन करने आते हैं तथा भक्तों में ये विश्वास है कि जो भी भक्त मंदिर के इस कठिन रास्ते को पार कर माँ के दर्शन करता है, माँ उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मैं वैसे भी आती रहती हूँ, मतलब मंदिर यहाँ पे। मेरा मानना है कि अगर हम देवी देवताओं पे अगर विश्वास रखते हैं तो उनका विश्वास भी हमारे ऊपर बना रहता है। और जब भी मुझे कोई स्ट्रेस होता है या कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तब मैं मंदिर आ जाती हूँ। मुझे लगता है कि जो मंदिर में जैसे घंटियाँ बजती हैं तो उनकी वाइब्स जो होती हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे एक हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो एकदम से वाइब अप हो जाते हैं, वो रहते नहीं हैं, और अपने पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसका संचार होता है। बहुत अच्छा आपने बताया कि नेगेटिव थॉट जो है वो निकल जाते हैं। क्या आप हमेशा, जब आपके दिमाग में, आपने बताया कि जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप क्या हमेशा इसी मंदिर में आती हैं? एक्चुअली बिल्कुल जब मंदिर आती हूँ मैं, मुझे यहाँ लगता है बिल्कुल माइंड बिल्कुल काम हो जाता है, बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाता है, एक एनर्जी आप में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो मुझे अक्सर मेरे को अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि मेरे को लगता है मंदिर का वातावरण खुद में ही इतना अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे धूप दिया जलता है, तो यहाँ का जो सराउंडिंग है वो खुद से इतनी मतलब पॉजिटिव होती है। तो मंदिर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। हम तो आते रहते हैं, मतलब कोई भी मंदिर हो, मतलब जाते रहते हैं मंदिरों में। और ऐसा कुछ नहीं, हमारा तो हिमाचल तो है ही देवी देवताओं का, तो यहाँ पे तो बनता ही है, यंगस्टर हो चाहे जो मर्जी हो, हम लोग तो मतलब मंदिरों में जाते ही रहते हैं। हमारा तो यही है कि देवी देवताओं का स्थान है, तो हम तो लोग तो मानते हैं। भक्त और भगवान अध्यात्म के उस पहलू से जुड़े होते हैं जहाँ आस्था, विश्वास और उमंग की डोर उन्हें कभी अलग होने नहीं देती। हम जिस रूप में उन्हें पूजते हैं वह हमें उसी रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसा तभी होता है जब भक्त पूरे विश्वास और आस्था से भगवान का ध्यान करता है। माँ के दर्शनों के बाद मेरा मन है कि मैं भगवान शिव के दर्शन करूं और अपने दर्शकों को भी कराऊं। आइए चलते हैं भगवान शिव के दर्शन करने। पहुंच चुके हैं हम शिव बॉडी मंदिर। शिव बॉडी मंदिर कालका शिमला रेल मार्ग समर हिल के पास कुछ ही दूरी पर स्थित है। चारों तरफ का वातावरण एकदम शांत, पेड़ पौधे और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा ये मंदिर अपने आप में भव्य है। आइए चलते हैं अब दर्शन के लिए शिव मंदिर। पुरातन काल में जो भी मंदिर बनाए जाते थे वे बड़े जीवंत होते थे और ऐसा ही मंदिर का एक उदाहरण है शिमला के लोअर समर हिल में स्थित शिव बावड़ी मंदिर। यह मंदिर मनोहरम पहाड़ी व वृक्षों से आच्छादित सुंदर है। शिव बावड़ी मंदिर का यह नाम यहाँ स्थित बावड़ी या कुंड में शिवलिंग होने के कारण पड़ा है। वर्तमान में कुंड के शिवलिंग को नए रूप में मंदिर में स्थापित किया गया है। यहाँ कुंड
बहुत प्राचीन है तथा ब्रिटिश के ज़माने से इसे कई लोग जोड़ते हैं। जो सुनने में आया है कि ये 1880 में इसका निर्माण हुआ था। 1880 में ही कहते हैं कि वाइसिगर लॉज बन रहा था। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ पे जो एक ऋषि रहते थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके ये बॉडी बनाई है, क्योंकि पहले कच्ची थी, वो ब्रिटिश टाइम में ही ये पक्की हुई है और यहाँ पे शिवलिंग भी था। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, उसमें यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बनाया और पहले शिवलिंग जो था वो नीचे था और वहाँ पे बॉडी थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको पक्का करवाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो सिर्फ बॉडी बना के दे दी थी, फिर धीरे धीरे ये कुटिया जो थी यहाँ पे बनाई है। मंदिर जो है, ये जो मेन मंदिर बाद में बनाया है, ये 1954 में दोबारा से ये बनाया है, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। तो ये शिमला का सबसे प्राचीन मंदिर और पहला मंदिर यही है। शिव मंदिर शिमला का पहला यही है, पर शिमला में कोई शिव मंदिर नहीं था, पहला मंदिर ये है। ये लिफ्ट के पास जो बना है वो भी बाद में बना है, राम बाजार में बना है वो भी बाद में बना है। ये सबसे प्राचीन मंदिर है। जल चढ़ाने के लिए लाइनें लगती हैं। यहाँ पे भंडारा होता है, सावन में भंडारा करते हैं यहाँ के सारे लोग मिलके। तो यहाँ पे भारी बहुत लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। मैं महीने में लगभग 2-4 बार इधर आ जाता हूँ। मंडे को भी मेरा इधर आना रहता है। मन्नत तो है नहीं, वैसे मन में आस्था है कि मंदिर जाना है, तो यहाँ के मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ आना जाना रहता है। शिवरात्रि के टाइम में यहाँ पे हम आते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत सारे लोग भी आए होते हैं मैम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह करते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। यहाँ भी शिवलिंग स्वरूप मनोहर रूप में विराजमान है। यहाँ भक्त बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। जी मैम, मैं डेली यहाँ पे माथा टेकती हूँ। सुबह शाम यहाँ डेली आती हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी से घर वापस जाती हूँ तो मैं जाते हुए भी यहाँ से माथा टेक के जाती हूँ। तो आप जब माथा टेक के जाते हो तो दिन कैसा रहता है? मैम दिन बहुत अच्छा जाता है। मुझे ना माथा टेक के पॉजिटिविटी मिलती है। जब शिव की आरती होती है तो शिव स्वरूप में खो जाते हैं। हरि ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर देव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भाले नाथ महाशिव, हरदांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, त्रिसेवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव, चतुर्भुज चतुर्भुज दशभुज ते सोहे, बोले दशभुज अति सोहे, तीनहु रूप निरखता, शंकर रूप निरखता, त्रिभुवन घन मोहे, ओम हर 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 महादेव, अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी, चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु लेपन, बोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। शिवजी के साथ साथ यहाँ सीता, राम, लक्ष्मण जी के स्वरूप व माँ दुर्गा जी की भव्य मूर्ति है। जिसे भक्त श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाकर व पूजा अर्चना करते हैं। कई भक्त यहाँ सकारात्मक ऊर्जा व शिव दर्शन लाभ लेने आते हैं। मैं इस मंदिर में पिछले 1 वर्ष से आ रही हूँ। मैं अभी कुछ समय पहले ही शिमला में आई हूँ। इससे पहले मैं चंडीगढ़ रहती थी और वहाँ पे मैं पिछले 7 साल से सुबह और शाम दोनों समय ही मंदिर जाती थी। सुबह जाते हुए भी जब मैं अपनी ड्यूटी पे जाती थी, मैं जोत जगा के जाती थी
और शाम को जब मैं आती थी तब भी जोत जगाती थी। अगर मैं मंदिर के बारे में बोलना शुरू करूं तो इसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं है। सबको पता है जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं खुद ब खुद एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। कोई ऐसा समय था, मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कुछ भी मेरे मन में शंका होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेती हूँ, माता रानी को याद करती हूँ और उनके साथ बैठकर काफ़ी समय तक बातचीत करती हूँ। सुबह जल चढ़ाना भगवान शंकर को, शाम के समय आके जोत जगाना, इससे मेरे मन को इतनी शांति मिलती थी। सुबह शाम अगर हम जोत जगाते हैं तो हमारे बच्चे भी ऐसी ही चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति को याद रखें। भगवान को याद करने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो इससे मैं यही कहूँगी कि जब भी हम मंदिर आते हैं तो हमारे मन को एक इतनी अथाह शांति मिलती है जिसका कि हम व्याख्यान ही नहीं कर सकते हैं। हम किसी के साथ इस बात को नहीं शेयर कर सकते हैं कि हमें किस तरह की एनर्जी मिलती है, किस तरह का आनंद आता है, क्योंकि जो हमारा एक हम बोल सकते हैं हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ, वो इस तरह का कनेक्शन बन जाता है कि जब मैं भगवान के मंदिर में आती हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा है जिनके साथ मुझे अपनी हर बात को शेयर करना है। मंदिर श्रद्धा व भक्ति के केंद्र तो होते ही हैं, साथ ही ध्यान, साधना, यज्ञ, हवन भी यहाँ होते हैं, जिसे हम धूना के नाम से जानते हैं। धूना में अग्निदेव निरंतर सुलगते रहते हैं, जिसमें हवन, यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। इस परिसर में बाबा गणेशगिरी महाराज की समाधि भी स्थित है। फिर यहाँ पे वो महात्मा रहते थे, उनका नाम था गणेशगिरी जी। हाँ, उनकी समाधि भी यहाँ पे उन्होंने समाधि ले ली थी। फिर उनकी यहाँ पे पास में समाधि भी है। पहले इधर बॉडी के ऊपर एक बाबा की गणेशगिरी बाबा थी, उनकी कुटिया थी, बाकी कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने राजा बिलासपुर से रिक्वेस्ट की और यहाँ पे ये सराय का निर्माण करवाया। यहाँ पे सराय का निर्माण करवाया, फिर ये सराय बनाई। मंदिर 4:30 बजे खुल जाता है, उसके बाद सफाई चलती है, फिर 5:30 बजे आरती होती है, लोगों का आना शुरू हो जाता है 5:30-6 बजे से। बस रुद्राभिषेक होते हैं, उसमें रुद्राष्टक वगैरह ये पढ़े जाते हैं, ठीक है, और जल, दूध, दही इसका अभिषेक होता है। बस अभिषेक स्नान जो होता है वो आपके सुबह आपके 6 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, और श्रावण के महीने तो पूरे दिन रात होता है। देवों के देव महादेव भक्तों का हर रूप में कल्याण करते हैं और जो भी इन्हें पूजते हैं उनका सदैव ध्यान रखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भक्त जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जहां सुकून मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आज ऐसे ही हमने कामना देवी और शिव बॉडी मंदिर को ली। अगले अंक में आपको ऐसे ही ऐतिहासिक मंदिरों में ले चलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।